वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट टॉपिक का। इसमें ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वासोच्छ्वास का क्या अर्थ है। तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। ठीक, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। क्या लिखा है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो आप बताओगे श्वसन तंत्र के अंतर्गत वो उन सभी अंगों के बारे में पढ़ते हैं या वो सभी अंग आते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने, हमारे शरीर से बाहर निकालने और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे बात समझ में। फिर अब देखेंगे अगला क्वेश्चन तीसरा। इसमें क्या लिखा है, मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वासोच्छ्वास करता है। तो आपको पता होना चाहिए 12 से 15 बार। कितनी बार, 12 से 15 बार। ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद अब हम सेकेंड टॉपिक, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चन इसमें अब अगले पेज। ठीक, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया कोशिका की किस अंग में होती है। तो श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर कहाँ होती है श्वसन की क्रिया, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। तो कोशिकीय श्वसन या श्वसन सेम है, क्योंकि जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्या होती है, कोशिका के ही अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद एक ग्लूकोज के अणु उसके टूटने से या उसके ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी एनर्जी मिलते हैं, कितने अणु बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन आपको पढ़ा चुके हैं, 38 एटीपी। ठीक है, तो आप उसमें रिएक्शन लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ये एक तरह का। ठीक, उसके बाद वेरी शॉर्ट आपको करनी है और शॉर्ट आपको फेयर में नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है, देखना है कहाँ आंसर है। फिर अगला देखेंगे, कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है, उसका वर्णन। तो श्वसन या कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। आपको दोनों के बारे में पता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन, ये पूरा अंतर आप लिख देंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड टॉपिक। ठीक, तो देखिए सेकंड टॉपिक हो गया, अब थर्ड टॉपिक। ये देखिए थर्ड टॉपिक में आपके क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन में अंतर आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन है। ये श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर, ये भी आप लिख लेंगे, क्योंकि अभी दोनों की डेफिनेशन हमने समझाई। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और श्वसन की क्रिया भी आपको बता चुके हैं। श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटीपी तथा एटीपी में अंतर। तो ये लिखा हुआ आपका, ठीक है, ये आप पूरा कर लेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखेंगे आगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब आगे देखेंगे, ये देखिए टॉपिक 4। टॉपिक 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसे शॉर्ट नहीं बनता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट। तो ये आपका डिस्कस। अब इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैच कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टॉपिक का, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग। मीनिंग लिख लेंगे इसको। तो आप लिखेंगे द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ओके, तो ये ब्रीथिंग हो गई। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो आप लिखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स आते हैं। वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, गैस के एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को शरीर बॉडी के अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइम्स ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन 1 मिनट। तो इसका क्या लिखेंगे, 12 to 15 टाइम्स। आगे बात समझ में। उसके बाद अब हम देखेंगे टॉपिक सेकेंड के क्वेश्चंस। ठीक, टॉपिक सेकेंड में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। देखिए, तो लिखेंगे रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर दिखा है व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इट। आपको समझा चुके हैं रेस्पिरेशन क्या है, इसी को एक्सप्लेन करना है आपको 2 लाइन में। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज। ओके, रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन देम विद रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन सेम है, क्योंकि सेल के अंदर ही होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। उसके बाद आप देखेंगे रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद इसमें आप क्या एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिख देंगे। ठीक, और रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे देखिए, रिएक्शन है ये आपकी ना, ये एरोबिक की है, और ये वाली दोनों क्या है, एनारोबिक की हैं। ठीक, तो दोनों को रिएक्शन भी बना सकते हैं, और इस दोनों के रिएक्शन से ये आप पूरा डिफरेंस भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे बस समझ में। तो ये आपके टॉपिक सेकेंड के क्वेश्चन हो गए। आप देखते हैं टॉपिक थर्ड। ठीक है, आप देखते हैं टॉपिक, आपका टॉपिक सेकेंड हो गया। अब देखेंगे टॉपिक थर्ड। टॉपिक थर्ड में देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आप कर लेंगे, पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी वेरी शॉर्ट आपको फेयर में करना है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, अभी आपको दोनों प्रोसेस बता चुके हैं, वो लिखना है पूरा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ADP एंड ATP, ये आपको सामने लिखा हुआ है, ये पूरा आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे आई मीन। उसके बाद अब आया टॉपिक 4। टॉपिक 4 के क्वेश्चन ये देखेंगे आप। टॉपिक 4 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन। इसको क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेंगे, क्या लिखेंगे, नेम द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये आपको टॉपिक 4 में पढ़ाया था हमने। ठीक है, जैसे अब इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या है, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। ओके, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। वेयर आर लंग्स सिचुएटेड, तो क्या लिखेंगे, थोरेसिस कैविटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन। क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स। ठीक है, उसके बारे में लिख देंगे शॉर्टली। उसके बाद आया ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ लंग्स, तो ये डायग्राम बनाना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो क्वेश्चन आंसर थे वो सब कंप्लीट हो गया। ओके।